तो ब्रह्मा जी की शक्ति वो जिस घर के अंदर ये शक्ति होगी, जो चाहोगे क्रिएट करा लो। जिस घर के अंदर ये शक्तियां डिस्टर्ब होती हैं, चाइल्ड बर्थ इश्यूज उसी घर में आना शुरू होते हैं। पेड़ पौधे उसी घर में ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाते, क्योंकि क्रिएशन की शक्ति जो है वो वहीं पे डिस्टर्ब हुई। पैसा आते ही दिमाग खराब हो जाता है। ईश्वर का दिया बड़ा कुछ है, जिन्होंने ज्यादा कमा लिया उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया। ये सब बातें वही लोग करते हैं जिनके घर में ब्रह्म तत्व की ऊर्जा, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। और विष्णु तत्व की शक्ति जिस भी घर के अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, उस घर के अंदर कार्य होने रुक जाते हैं, मंगल कार्य नहीं होंगे। जीवन के अंदर जो पैसा चाहिए वो कैसे आता है? सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व बन करके आता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। शिवा की परिभाषा जो है वो लोगों ने गलत कर दी, जहां पर भगवान से शिव को डिस्ट्रक्टर बोल दिया। नहीं, शिव जो है वो पूर्णता है। क्या है ब्रह्म तत्व? वो तत्व जहां पर हम चीजों को घड़ते हैं, चीजों को बना रहे हैं। तो चीजों को बनाने की शक्ति क्या उस घर के अंदर है जिस घर के अंदर आप रहते हो? जिस घर के अंदर आप रहते हो, क्या उस घर के अंदर चीजों को बनाने की शक्ति है? क्या वो ऊर्जा है? क्या वो ब्रह्म तत्व की शक्ति है? अगर है तो ही उस घर के अंदर रह करके कुछ क्रिएट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो ये ब्रह्मा जी की शक्ति जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, पर ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर आपके आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, आजू बाजू वाले घर वाले भी ठीक नहीं हैं, तो भी क्या होगा? मैनिफेस्टेशंस की शक्ति जो है वो डिस्टर्ब हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब लोग घर बनाते हैं ना, मैं कहता हूं सबसे पहले सोसाइटी देखो, वहां लोग कैसे रहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि सिर्फ वास्तु के प्रिंसिपल क्या उस घर के ऊपर है? नहीं, आसपास दाएं बाएं आगे पीछे भी क्या हो रहा है, वास्तु की शुरुआत वहां से होती। समझ में आ रही है ये शक्ति? तो ब्रह्मा जी की शक्ति वो जिस घर के अंदर ये शक्ति होगी, जो चाहोगे क्रिएट करा लो। अदरवाइज कुछ क्रिएशन का पार्ट आगे बन ही नहीं पाता। और ये जन्म देने की शक्ति है। जिस घर के अंदर ये शक्तियां डिस्टर्ब होती हैं, चाइल्ड बर्थ इश्यूज उसी घर में आना शुरू होते हैं। पेड़ पौधे उसी घर में ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाते, क्योंकि क्रिएशन की शक्ति जो है वो वहीं पे डिस्टर्ब हुई। और क्रिएशन की शक्ति डिस्टर्ब होना मतलब उस घर की राजसिक ऊर्जा का डिस्टर्ब होना, और उस घर की राजसिक ऊर्जा का डिस्टर्ब होना मतलब जीवन के अंदर कुछ अच्छा करूंगा या करूंगी ऐसी उम्मीद होना ही नहीं। जीवन जैसे चल रहा है बस वैसे चलते चले जाना। ठीक है, चल रहा है, ज्यादा कमा के क्या करने हैं, पैसा आते ही दिमाग खराब हो जाता है। ईश्वर का दिया बड़ा कुछ है, जिन्होंने ज्यादा कमा लिया उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया। ये सब बातें वही लोग करते हैं जिनके घर में ब्रह्म तत्व की ऊर्जा, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, उन्हें कुछ क्रिएट नहीं करना। उनके अंदर जो राजसिक शक्ति है वो शक्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब। तो राजसिक शक्ति जो कि ब्रह्म तत्व की ऊर्जा है, ये किसी भी घर के अंदर होना अनिवार्य है। जिस भी घर के अंदर ये ऊर्जा ब्रह्मा जी की डिस्टर्ब होती है, उसी घर के अंदर लोग जो हैं वो आशावादी नहीं रहते। लोगों को लगता है ईश्वर का दिया सब कुछ है, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये शक्ति जिस घर के अंदर हम जन्म देने के लिए सक्षम हो जाएं, उस घर की ऊर्जा सही होना शुरू हो जाए। तो आपके अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर का जो ब्रह्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका काम है सिर्फ रचना। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रचना। और ये हर एक क्षण घटित होगा। आपके आसपास अगर वातावरण ठीक नहीं है तो ये नेगेटिव घटना शुरू कर देगा, और अगर वातावरण अच्छा है तो यही पॉजिटिव घटना शुरू कर देगा। ये बात समझ लो। समझ में आ रही है बात? तो ब्रह्मा जी की शक्ति जहां पर
शुरू होती है, उसके बाद शक्ति आती है किसकी? विष्णु तत्व की। और ये कौन है? ये वो हैं जो तराजू लिए खड़े हैं। किसके बीच में? प्रारंभ और अंत के बीच में जो तराजू लिए खड़े हैं, ये शक्ति किसकी है? विष्णु तत्व की है। विष्णु तत्व की शक्ति वो शक्ति जो जीवन के अंदर आप जिस भी कार्य को करने के लिए उसके कार्य के अंदर लीन हो जाते हो, तो वो शक्ति स्वयं विष्णु तत्व की है। जहां पर विष्णु जी का स्वरूप जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर आकर के उपदेश दिया, तो उस उपदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ये बताते हैं कि मुझ में भी ही लीन हो जाओ, मुझ पर ही भरोसा करो, मैं ही हर जगह हूं, जो मेरी शरण में है वो पार हो गया। तो अर्थ क्या था कि ब्रह्मा जी जिन्होंने क्रिएट करना था उन्होंने तो क्रिएट कर दिया। अब जो जीवन चलना है, पूरा जीवन जो चलना है, ये जीवन चलाने की जो शक्ति है ये किसके पास है? विष्णु तत्व के पास है। और विष्णु तत्व की शक्ति जिस भी घर के अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, उस घर के अंदर कार्य होने रुक जाते हैं, मंगल कार्य नहीं होंगे। जिंदगी जैसी थी ना स्टैग्नेंट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन जो है वो कहीं रुक सा गया, थम सा गया है। क्यों? क्योंकि विष्णु तत्व की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है। मां लक्ष्मी की शक्ति है। जीवन के अंदर जो पैसा चाहिए वो कैसे आता है? सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व बन करके आता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। विष्णु तत्व बनना यानी कि आप अपने जीवन के अंदर जो कार्य करते हो ना उसके अंदर फिर लीन हो जाओ, फिर आगे पीछे देखना। मुझे नहीं पता होना चाहिए कि इस समय मेरे घर पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है इस हॉल के, मुझे पता होना नहीं चाहिए। आपके जीवन के अंदर इस क्षण में क्या घटित हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं होना और इसी क्षण के अंदर रहना, जिसको हम क्या कहते हैं? अभी में रहना। और अभी में रहने को ही श्रेष्ठता कहते हैं और कुछ नहीं कहते। योगेश्वर अपनी परिभाषा सिर्फ यही बताते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हो गया, पर्वतों में मैं सुमेरु हो गया, पेड़ों में मैं पीपल हो गया, मुनियों में मैं कपिल हो गया। तो वो जो ये सब कुछ हो गया, ये किसकी निशानियां थी? कि श्रेष्ठता। जो भी अपने कार्य के अंदर मास्टर है वही मैं हूं। और मास्टरी कैसे होगी? मास्टरी हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिस वक्त कार्य करते हो ना, जो कार्य करते हो उसके अंदर ही घुस जाओ। ब्रश करते हो तो सिर्फ ब्रश ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात जो बोलने का प्रयास कर रहा हूं? तो ये जो शक्ति है विष्णु तत्व की, ये शक्ति क्या करती है? जिस घर के अंदर भी विष्णु तत्व की शक्ति रुकती है, आपका जो चक्र चलना है जीवन और मृत्यु के बीच का, वो स्टैग्नेंट हो जाए। जैसे कल था वैसा आज है, वैसा ही परसों। आपको जीवन के अंदर करना क्या है, आपका विजन ब्लॉक हो जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जीवन के अंदर करना क्या है, जाना कहां है, वेयर टू गो। और जब तक आपको अपना रास्ता नहीं पता तो आप कहीं जा तो सकते ही नहीं। और यह शक्ति क्या करती है? आपको आपका रास्ता दिखाने का कार्य करती है। जब एक बिल्डिंग की भ्रम तत्व की शक्ति, मैंने क्या कहा? जब नक्शा बनता है या नींव खुदती है, जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो यह शक्ति किसकी है? विष्णु तत्व की है। और जब बिल्डिंग बनकर के कंप्लीट होती है तो दैट इज द शक्ति ऑफ शिवा। शिवा की परिभाषा जो है वो लोगों ने गलत कर दी, जहां पर भगवान श्री शिव को डिस्ट्रक्टर बोल दिया। नहीं, शिव जो है वो पूर्णता है, वो कंप्लीशन है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे का मोटिव जब तक पूर्ण ना हो तो उसको कोई अर्थ मिलता नहीं। और शिव क्या है? शिव पूर्णता है। शिव क्या है? शिव उस चीज को मायना देना। अगर शिव नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ है, बस चली जा रही है, पर अंत का कुछ पता ही नहीं। तो शिव तत्व की जो शक्ति है ये जीवन के अंदर क्या करती है? जिंदगी को पूर्ण करने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर जो जिज्ञासा, जिसको मैं सरल भाषा में अगर पॉडकास्ट की लैंग्वेज में बोलूं, जो चाहते हो वो वेस्ट से मिलता नहीं, शिव तत्व से मिलता है। अगर शिव तत्व आपके घर के अंदर ठीक नहीं है तो आपको जीवन के अंदर जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं।
ब्रह्म तत्व ठीक नहीं है तो चाहोगे ही नहीं, विष्णु तत्व ठीक नहीं है तो जो चाहोगे उसको कर पाने के लिए कुछ कर नहीं पाओगे, और शिव तत्व ठीक नहीं है तो जो चाहा, जिसको चाहने के लिए के बाद कुछ किया पर कुछ हासिल होगा नहीं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये क्या शक्तियां हैं? ये शक्तियां एक साथ गठित होती, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी, और तीनों एक दूसरे को मायना देती, और जीवन भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि हर एक सेकंड एक नया बीज जन्म लेता है और हर एक सेकंड एक बीज पूर्ण भी होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ऐसी ही शक्तियां हैं जहां पर चीजें बनती हैं। आज एक नया मोबाइल लिया, ब्रह्मा जी की शक्ति थी, जितनी देर चला उसके बाद क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया जी, अब बैटरी इसकी थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा चलो बदल देते हैं। दैट इज शिव तत्व। और कोई भी चीज का प्रकृति का नियम ही सिर्फ यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि शिवा। अब मजे की बात यह है कि ये शक्तियां तो ये तीन ही हैं, पर हमें कितनी दिखती हैं? हमें सिर्फ ये दो दिखती हैं। ये कौन है? शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का अर्थ क्या है? जिसने इसको पकड़ लिया ना, उसका जीवन समझ लो पार हो गया।